फखरुल साहब सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे, मैंने भी कोशिश की थी, खैर जवाब नहीं आया था। यूसीसी पर हाँ या ना समर्थन देंगे कि नहीं? प्राची जी 10 सेकंड लूंगा। हाँ, 10 सेकंड बोले। 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड लूंगा। उन्होंने बहुत सी बातें कही। माननीय उच्च न्यायालय ने एक सूची मांगी है, जिन माफियाओं के नाम आप छुपा के रखना चाहते हैं, जिनको संरक्षण दे रखा है, उनकी लंबी चौड़ी सूची है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन लीजिए। अरे सुनिए, मैं नहीं बोला था बीच में। और आप क्या कह रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे थे। ये कौन है? ये कौन है? शरीफों की लिस्ट है जो हाईकोर्ट ने मांगी आपसे। आपसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल रही है, नहीं रही है, और आप कह रहे हैं एनसीपी एक्शन लेगी। अरे आपके कहने से एक्शन लेगी? आपके अधीन है एनसीपी, आपके अधीन है एनसीपी, आपके कहने से एक्शन लेगी। उनका पक्ष तो आया नहीं, उनके साथ या नहीं है? तो आप बोल रहे हैं अरे गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। आप बात करोगे? आप बात करोगे? अरे आप तो यूसीसी पे खुद नहीं एक मंच पे हो, एक राय आपकी नहीं है यूसीसी पे। आप हमसे हमारी राय पूछ रहे हो। अरे अपनी राय तो एक कर लो, पहले अपनी राय तो एक कर लो, गठबंधन के दलों की राय तो एक कर लो। वहां पे एक हो नहीं। फखरुल हसन चांद जी, देखिए ये सवाल जब भी यूसीसी पर बहस होती है तो आप लोगों से भी पूछा जाता है, और आप माहिर हैं इस मुद्दे को घुमाने में, फिर से घुमा रहे हैं। मैं फिर कोशिश कर लेती हूँ। सना मलिक जो कह रही थी वो सही है या गलत, और क्या यूसीसी आना चाहिए कि? प्राची जी, मैं फिर से जवाब दे देता हूं आपको। हाँ। मैं फिर से जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को जो बात नहीं समझा पा रही है, आप उसका जवाब विपक्ष से लेना चाह रहे हैं। जिन सहयोगियों पे ये कह रहे हैं कि उनका दल उन पे एक्शन लेगा, अरे चलिए वो तो ना समझ, आप पहले पूछो तो एनसीपी से कि वो विधायक के फखरुल हसन चांद जी, चले वो तो ना समझ है, बयान के साथ है, आप तो उनको ना समझ मानते हैं, उनको फेल मानते हैं। सुन लीजिए फखरुल हसन चांद साहब, चले आप तो उनको ना समझ मानते हैं, उनको फेल मानते हैं, आप तो समझदार हैं, आपको तो सही गलत दिखता है। अब मुझे बता दें, सना मलिक ने जो कहा वो सही था या गलत था? देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, और संविधान, बाबा साहब के संविधान में ही सभी के धार्मिक अधिकार वो सुरक्षित हैं, और देश में संविधान को मानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि सभी धर्मों का सना मलिक का नाम नहीं ले पा रहे हैं आप फखरुल हसन चांद साहब। मैं समझ रही हूँ, सना मलिक का विरोध करेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, समर्थन करेंगे तो वोट बैंक छिटकने का डर है, इसलिए बीच की लाइन ले रहे हैं आप। अरे भाई सना मलिक नहीं, अच्छा भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा उनके बयान से। भाजपा वालों का जवाब देने के लिए तो भाजपा वाले बैठे हैं ना, आप अपनी पार्टी की बात करने आए। मैं उम्मीद कर रही थी आप सीधे खुले तौर पर सना मलिक पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। खैर मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।